हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राविन निषाद। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था, जो स्कूल पे जाके हमने वीडियो बनाया था। और उसमें हमने वीडियो में ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था। थोड़ा राष्ट्रगान के विषय में जो बताया था, वो भी आप लोग अगर टटोलेंगे और इतिहास को पूरी तरह से टटोलेंगे, तो जो हमने वीडियो में बताया है वो पूरा सच ही है। और थोड़ा बच्चों को हमने कुछ सीख दी, स्कूल में कैसे रहना है, कैसे आना है, और शिक्षा का महत्व बताते हुए थोड़ा हमने एक वीडियो बनाया स्कूल में जाकर। तो वहाँ की मैडम से हमने परमिशन भी लिया था, और वीडियो बनाने वाली जो थी वो वहाँ स्कूल की मैडम ही थी। लेकिन कुछ लोगों को उस वीडियो से दिक्कत हुई, और उन्होंने वह वीडियो उस टाइम डिलीट करवा दिया था हमसे, क्योंकि उनके सानिध्य में रहकर हम काम कर रहे थे। तो इसलिए हमने भी उन उस टाइम उस वीडियो को उस अकाउंट से डिलीट कर दिया था। बाकी आज मैं फिर से वह वीडियो आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से। और यूट्यूब पे वह वीडियो पहले से ही अपलोड है, और अभी वह डिलीट नहीं हुआ है। तो आप यूट्यूब पर भी जाकर हमारे वह वीडियो देख सकते हैं, नेशनल दस्तक पर। बाकी हम फेसबुक पर आप सबके बीच में यह वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और बताइए इसमें क्या कमियां हैं जो हमने की है उसे, ताकि आने वाले वीडियोज़ में या फिर अगर कुछ ऐसी कमी लगती है तो मैं तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। और आने वाले समय में मैं ऐसी बातों का भी ध्यान रखूंगा जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल आप ये वीडियो पूरा जाके देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, 1 से लेकर हम 10 तक गिनती लिख लिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2। 2 लिख लिया, 1 2, ये हो गया 3। यहाँ से एक अंक बढ़ा लेना है आपको, 3, और यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद 4 के बाद 5 6, 6 के बाद 7 8, 8 के बाद 9 और 10, 10 के बाद 6 की जगह पे 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 1 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18, यहाँ पे आ गया। ठीक, 18 1 19, 19 1 20, थोड़ा नीचे आया, 20। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 लिख देना है, 1 2 3 ना। अब उसके बाद क्या लिखना है आगे, फिर 3, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, उसके बाद 10 11 12, फिर उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21, उसके बाद 22 23 24, उसके बाद 25 26 27, उसके बाद 28 29 30। अब उसके बाद यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। अब उसके बाद फिर यहाँ पे 2 का कितना हो गया, 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कोई आके बता सकता है, जो मैंने बताया तरीका, उस तरीके से कोई बता सकता है कैसे हुआ? बहुत ही आसान तरीका है, अगर समझ गए होगे तो कभी नहीं भूलोगे। आप लिखो, मैं बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी समझाते हुए बताना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,
उसके बाद गिनती कैसे करेंगे? 2 3 4। 4 6 हाँ 7 8। सामने लिखो अश्विनी जरा 4 के 8 को थोड़ा ऊपर करो। 9 10 11 12 12। 13 14 थोड़ा तेज बोलना ताकि बच्चों को आ जाए। 15 16 17 18 अब उसके बाद 19 20। 19 के बाद 20। अब उसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे? 1 2 3। अब उसके बाद 5 6 6। 7 8 9 उसके 10 बाद 11 12। 12 उसके 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे कितना आएगा? 18 19 20 21 21। 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30। ठीक। और कोई आ सकता है, बता सकता है? समझ में आया और किसी को तरीका? माही बताओ बेटा, गणेश बता देगा। रवीना है, गणेश है, वीरा बोलते है, जाओ, गिनती जो लिख रहे हो बोलते जाओ। वर्षिका। 3। तेज तेज से बोलना थोड़ा। जोर से बोल बेटा, माही पीछे आवाज आना चाहिए। 5 6 7 8 9 1 2 दूर 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 थोड़ा दूर बनाओ, 12 हो जाएगा। इतना इतना तो कर दो। हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है, समझ में आ गया है ना पूरा? ठीक। तो ये कभी भूलेगा नहीं ना, याद रहेगा। हिंदी कितने लोग को पढ़ना नहीं आता है? हिंदी कितने लोग को पढ़ना नहीं आता है बताओगे? कौन सी क्लास में? किसी भी क्लास के बच्चों को। किताब पढ़ना किसको किसको आता है? और किसको नहीं आता है? जिसको नहीं, अब हाथ नीचे कर लो। जिसको नहीं आता है वो हाथ खड़े करो। तो हाथ खड़े कर। और हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है मैम, नेशनल दस्तक करके। उस पे हम ऐसे वीडियोस गेमिंग के माध्यम से बच्चों का ये सब डालते रहते हैं। उस पे भी दिखा सकते हैं बच्चों को, अगर कभी भी, अगर या फिर आप खुद गेमिंग करा सकते हैं देख के। तो जैसे अभी मैं एक बच्चों का गोल उठाता हूँ, 2-3 लोग खड़े हो जाओ, 3-4 लोग खड़े हो जाओ ऐसे गोल में। अभी आप लोग ना, आप 5 का पहाड़ा आप लोग पढ़ोगे। आप बोलोगे 5, 10, 15, फिर 20, उसके बाद 25, फिर उसके बाद कितना अंक आएगा? 30, 35, 40, 45, 50। इस तरीके से हम एक गोल बच्चों का झुंड बना के, गोल बना के गेम भी करेंगे। उसमें जितने पहाड़े तक आप लोग जाएंगे, जैसे 5 का हो गया, उसके बाद 6 का पहाड़ा, फिर 7 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, आप करते जाइए। उसमें क्या होगा, बच्चों का कंपटीशन होगा। बच्चे जहां से बचते हैं, जहां पे नहीं बता पाते हैं, वहां से उनको निकाल दीजिए। हम करवाते हैं ना सर एक्टिविटी, जैसे गिनती हाँ, की 100 तक की है, गिनती वहाँ तक उसी तरीके से आप उसी तरीके से आप उन बच्चों को निकाल दीजिए जो वहां पे अटकते हैं, जहां पे वो नहीं बता पाते हैं। उससे क्या होगा, बच्चा अगले दिन कोशिश करेगा कि मैं वो गेम पूरा खेलूं ना। तो इस तरीके से आप गेम में भी इंटरेस्ट रखेंगे और पढ़ाई में भी आपको मजा आएगा। और रही बात, अब आप लोग थोड़ा स्कूल में रोज डेली टाइम से आया करो, और स्कूल की जो सभ्यता है, संस्कार है, उसको समझो। स्कूल में शोर नहीं करना, गंदगी नहीं करना, क्योंकि हम किसकी पूजा करते हैं? माँ हंस वाहिनी की। अक्सर हम देखते हैं ना,
घर में फोटो लगी होती है जिसमें माँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की और माँ सरस्वती की फोटो कभी कभी देखते हो एक ही में रहती है। तीन देवी देवताओं, देवी और देवता, एक गणेश जी हैं, तो तीन लोग की फोटो एक में ही रहती है ना। वो रहती किस लिए है? कभी आपने सोचा है कि तीन लोग की फोटो इस फोटो में क्यों है? सोचा है आपने? नहीं ना, जानते भी नहीं होगे, अभी आप लोग छोटे हैं। मैं बताता हूं। ज्ञान की देवी है कौन? सरस्वती। धन की देवी कौन है? माँ लक्ष्मी। और सुख समृद्धि की देवी देवता कौन है? गणेश जी। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है। तो जब हमारे पास क्या होगा? ज्ञान, यानी कि माँ सरस्वती जी। जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हमारे पास धन होगा, यानी कि माँ लक्ष्मी जी ना। और जब धन होगा तो हमारे पास सुख और समृद्धि होगी। तो ये शिक्षा, वो फोटो जो है हमको यह एक शिक्षा देती है, एक सीख देती है कि हमें कैसे रहना है और ज्ञान के लिए क्या मार्ग चुनना है। पहले ज्ञान, फिर उसके बाद धन, फिर उसके बाद सुख समृद्धि। ठीक, तो इस तरीके से। तो डेली स्कूल आते हो आप लोग? जो नहीं आते हैं उनको लेवा के आया करो, ठीक है? अगर जो नहीं आते हैं उनको लेवा के आया करो अपने साथ। और यहाँ पे अच्छी शिक्षा होती है। सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं बड़ी मेहनत करके उन्हें टीचर की नौकरी मिलती है और आपके बीच वो आते हैं पढ़ाने के लिए ना। और आपको ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कोई चार्ज देना पड़ता है। अगर आप ड्रेस बनवा लेंगे अपने पैसे का तो क्या जाता है, कुछ रुपए, 100, 200, 300। वैसे भी आप फैंसी कपड़े खरीदते हो, शायद उससे महंगे पड़ते हैं। जो आप कपड़े पहन के आए हो भिन्न भिन्न ना, उससे सस्ता ही पड़ जाए, क्या पता। तो आप लोग ड्रेस में और एक सविता में स्कूल आइए। और बहुत अच्छा लगा आप लोग। सर वो ड्रेस आगे से भी दे रहे हैं ना, कितने साल हो गए? 4 साल होने आ गए। यहाँ पे ड्रेस नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, स्कूल में, कहीं किसी पे स्कूल भी? में भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी, स्कूल में ड्रेस नहीं दिया जा रहा है सरकार के माध्यम से। हाँ, ऐसा। अभी आपके प्रेयर में राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान की पोजीशन क्या है? कैसे खड़े होते हैं राष्ट्रगान में? जरा एक लोग खड़े होके बताना। और राष्ट्रगान आपको पूरा याद है? जरा एक बार बोलना। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। रुक जाओ, इसका अर्थ हमें बता सकती हो बच्ची? जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। नहीं मालूम है ना? किसी को नहीं मालूम है? बताया नहीं गया। अच्छा, राष्ट्रगान किसने लिखा था ये बताया गया है? राष्ट्रगान किसने लिखा था? और ये राष्ट्रगान हम लोग कब से गा रहे हैं? नहीं ना? चलो मैं बताता हूँ राष्ट्रगान के बारे में आज। हाँ, फिर उसके बाद आपको एक बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पहाड़ी लिखना बताऊंगा, जो कि बहुत ही आसान तरीका होगा। आप लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे अगर एक बार याद कर लेंगे, ठीक? और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसके लिए लिखा था? एक विदेशी जो था हमारे भारत में जब यहाँ पे आता है, उसके स्वागत में यह स्वागत गीत, जिसे राष्ट्रगान के रूप में आज हम लोग आज़ादी के बाद से सन 1950 से हम गाते आ रहे हैं, 26 जनवरी 1950 से। या इसके पहले एक स्वागत गीत था, वो भी एक अंग्रेज के लिए, जो कि बहुत ही घृणित करने वाला गान है, जो आज हम लोग गाते हैं राष्ट्रगान के रूप में। या हम लोग की गलती नहीं है, इसे पारित करने वाले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके माध्यम से पारित किया गया, जारी किया गया राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इसका अर्थ है कि जो जॉर्ज पंचम हमारे भारत देश में आया था, जब उसके लिए यह गाया गया, तो जन गण मन अधिनायक जय है, यानी कि हम लोग जितने लोग हैं भारत के वासी, जितने समाज के लोग हैं, हम लोग आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे अधिनायक हैं। अधिनायक बोलते हो ना, यानी कि आप हमारे भगवान हैं। एक अमीर जो बाहरी है, जो हम पे राज किया, उसी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि आप हमारे भगवान हो। और
जो पर्वत पहाड़ नदियों का इसमें उल्लेख किया गया है और हमारे राज्यों का उल्लेख किया गया है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, यानी कि जितने राज्य हैं वे सब आपके गुणगान गीत गाते हैं। और जो लास्ट में आप लोग कहते हो जय हो जय हो जय हो, इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि आपकी विजय हो, आपकी विजय हो और जय हो। ठीक, तो वो एक तरीके से यह घृणित करने वाला गान है जिसे आज हम लोग राष्ट्रगान के रूप में गाते हैं। और यह राष्ट्रगान जब गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के माध्यम से, तो उसके बाद उसको उसका अर्थ जो है जॉर्ज पंचम को भी नहीं मालूम था। जब उसको उसका अर्थ बताया जाता है तो वह खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करता है। उसके बाद महात्मा गांधी जी कई बार कहते हैं कि इस नोबेल पुरस्कार को वापस कर दो, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी वापस नहीं करते। उसके बाद से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और पता नहीं कितने हत्याकांड होते हैं जिसमें हमारे भारत के वासी मारे जाते हैं ना। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे जो 40,000 की फौज खड़ी कर देते हैं और 40 के 40,000 मारे जाते हैं देश की आजादी के लिए। लेकिन वो राष्ट्रगान का जो नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी उसे वापस नहीं करते हैं और वही राष्ट्रगान हम लोग 26 जनवरी 1950 से आज तक गाते आ रहे हैं। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ठीक।